का सुसमाचार। लूक अध्याय 4। पवित्र आत्मा से भावित होकर यीशु यरदन नदी से लौट आया। आत्मा उसे वीराने में राह दिखाता रहा। वहां शैतान ने 40 दिन तक उसकी परीक्षा ली। उन दिनों यीशु बिना कुछ खाए रहा। फिर जब वो समय पूरा हुआ तो यीशु को बहुत भूख लगी। सो शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से रोटी बन जाने को कह। इस पर यीशु ने उसे उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी पर नहीं जीता। फिर शैतान उसे बहुत ऊंचाई पर ले गया और पल भर में ही सारे संसार के राज्यों को उसे दिखाते हुए शैतान ने उससे कहा, मैं इन राज्यों का सारा वैभव और अधिकार तुझे दे दूंगा, क्योंकि वह मुझे दिया गया है और मैं उसे जिसको चाहूं दे सकता हूं। सो यदि तू मेरी उपासना करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर देते हुए कहा, शास्त्र में लिखा है, तुझे बस अपने प्रभु परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। तुझे केवल उसी की सेवा करनी चाहिए। तब वो उसे यरूशलेम ले गया और वहां मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर ले जाकर खड़ा कर दिया और उससे बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यहां से अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। और लिखा है, वे तुझे अपनी बाहों में ऐसे उठा लेंगे कि तेरा पैर तक किसी पत्थर को न छुए। यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, शास्त्र में ये भी लिखा है, तुझे अपने प्रभु परमेश्वर को परीक्षा में नहीं डालना चाहिए। सो जब शैतान उसकी सब तरह से परीक्षा ले चुका तो उचित समय तक के लिए उसे छोड़कर चला गया। फिर आत्मा की शक्ति से पूर्ण होकर यीशु गलील लौट आया और उस सारे प्रदेश में उसकी चर्चाएं फैलने लगी। वो उनकी आराधनालयों में उपदेश देने लगा। सभी उसकी प्रशंसा करते थे। फिर वो नासरत आया जहां वो पला बड़ा था, और अपनी आदत के अनुसार सबत के दिन वह यहूदी आराधनालय में गया। जब वो पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो यशायाह नबी की पुस्तक उसे दी गई। उसने जब पुस्तक खोली तो उसे वह स्थान मिला जहां लिखा था, प्रभु की आत्मा मुझ में समाया है, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं दीनों को सुसमाचार सुनाऊं। उसने मुझे बंदियों को ये घोषित करने के लिए कि वे मुक्त हैं, अंधों को ये संदेश सुनाने को कि वे फिर दृष्टि पाएंगे, दलितों को छुटकारा दिलाने को और प्रभु के अनुग्रह का समय बतलाने को भेजा है। फिर उसने पुस्तक बंद करके सेवक को वापस दे दी और वह नीचे बैठ गया। आराधनालय में सब लोगों की आंखें उसे ही निहार रही थीं। तब उसने उनसे कहने लगा, आज तुम्हारे सुनते हुए शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। हर कोई उसकी बड़ाई कर रहा था। उसके मुख से जो सुंदर वचन निकल रहे थे उन पर सब चकित थे। वे बोले, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं है? फिर यीशु ने उनसे कहा, निश्चय ही तुम मुझे ये कहावत सुनाओगे, अरे वैद्य, स्वयं अपना इलाज कर। कफरनहूम में तेरे जिन कर्मों के विषय में हमने सुना है, उन कर्मों को यहाँ अपने स्वयं के नगर में भी कर। यीशु ने तब उनसे कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि अपने नगर में किसी नबी की मान्यता नहीं होती। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इस्राएल में एलिय्याह के काल में जब आकाश जैसे मूंद गया था और 3.5 साल तक सारे देश में भयानक अकाल पड़ा था, तब वहां अनगिनत विधवाएं थीं। किंतु सैदा प्रदेश के सारपत नगर की एक विधवा को छोड़कर एलिय्याह को किसी और के पास नहीं भेजा गया था। और नबी अलीशा के काल में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, किंतु उनमें से सीरिया के रहने वाले नामान के कोढ़ी को छोड़कर और किसी को शुद्ध नहीं किया गया था। सो जब यहूदी आराधनालय में लोगों ने ये सुना तो सभी को बहुत क्रोध आया। सो वे खड़े हुए और उन्होंने उसे नगर से बाहर धकेल दिया। वे उसे पहाड़ की उस चोटी पर ले गए जिस पर उनका नगर बसा था, ताकि वे वहां चट्टान से उसे नीचे फेंक दें। किंतु वह उनके बीच से निकलकर कहीं अपनी राह चला गया। फिर वह गलील के एक नगर कफरनहूम पहुंचा और सबत के दिन लोगों को उपदेश देने लगा। लोग उसके उपदेश से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उसका संदेश अधिकारपूर्ण होता था। वहीं उस आराधनालय में एक व्यक्ति था जिसमें दुष्ट आत्मा समाई थी। वह ऊंचे स्वर में चिल्लाया, हे यीशु नासरी, तू हमसे क्या चाहता है? क्या तू हमारा नाश करने आया है? मैं जानता हूं तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र पुरुष है। यीशु ने झिड़कते हुए उससे कहा, चुप रह, इसमें से बाहर निकल आ। इस पर दुष्टात्मा ने उस व्यक्ति को लोगों के सामने एक पटकी दी और उसे बिना कोई हानि पहुंचाए उसमें से बाहर निकल आई। सभी लोग चकित थे। वे एक दूसरे से बात करते हुए बोले, ये कैसा वचन है? अधिकार और शक्ति के साथ ये दुष्टात्माओं को आज्ञा देता है और वे बाहर निकल आती हैं। उस क्षेत्र में आसपास हर कहीं उसके बारे में समाचार फैलने लगे।
तब यीशु आराधनालय को छोड़कर शमौन के घर चला गया। शमौन की सास को बहुत ताप चढ़ा था। उन्होंने यीशु को उसकी सहायता करने के लिए विनती की। यीशु उसके सिरहाने खड़ा हुआ और उसने ताप को डांटा। ताप ने उसे छोड़ दिया। वह तत्काल खड़ी हो गई और उनकी सेवा करने लगी। जब सूरज ढल रहा था तो जिनके यहाँ विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त रोगी थे, वे सभी उन्हें उसके पास लाए, और उसने अपना हाथ उनमें से हर एक के सिर पर रखते हुए उन्हें चंगा कर दिया। उनमें बहुतों में से दुष्टात्माएं चिल्लाती हुई यह कहती बाहर निकल आईं, तू परमेश्वर का पुत्र है। किंतु उसने उन्हें बोलने नहीं दिया, क्योंकि वे जानती थीं वह मसीह है। जब पौ फटी तो वह वहां से किसी एकांत स्थान को चला गया, किंतु भीड़ उसे खोजते खोजते वहीं जा पहुंची जहां वह था। उन्होंने प्रयत्न किया कि वह उन्हें छोड़कर न जाए, किंतु उसने उनसे कहा, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार मुझे दूसरे नगरों में भी पहुंचाना है, क्योंकि मुझे इसीलिए भेजा गया है। और इस प्रकार वह यहूदिया की आराधनालयों में निरंतर उपदेश करने लगा। पिता, जैसे यीशु प्रलोभन का विरोध करते हैं और स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं, हमें आधुनिक प्रलोभनों जैसे उपभोक्तावाद या शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सशक्त करें। हमें गरीबी से पीड़ित क्षेत्रों में गरीबों को सुसमाचार देने के लिए अभिषेक करें। हमारी सेवाओं में पवित्र शास्त्र की पूर्ति करें। समुदायों से अंधकार को दूर करें। हम आपके वादों पर भरोसा करते हैं। आमीन।